हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में जो हमारी बिहार से बम्पर वैकेंसीज आई हैं, जो कि आई हैं 2473 वैकेंसीज फार्मासिस्ट के लिए। उसका नोटिफिकेशन कल आया था और पूरी जानकारी आपको हमने अपने इस चैनल पर दी थी। आप एक ऐसे चैनल पर हैं जहां पर आपको फार्मा से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज होती हैं सबकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती है और साथ ही साथ क्या पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट की ओर से बीटीएससी के तहत यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत जो 2473 वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में। उसके लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है btsc.bihar.gov.in पर जाना है। यहां पर फिर नोटिस बोर्ड का आपको दिया हुआ है और व्हाट्स न्यू करके भी आ रहा है, तो आप जब व्यू ऑल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है बेसिकली नोटिसेस दिखेंगे और सिंपल आप रिक्रूटमेंट्स कॉलम पर जाइएगा, वहां पर सबसे पहला फार्मासिस्ट के लिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं पूरी 2473 वैकेंसीज आई हैं ये, जिसमें डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं और साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं 2473 ये वैकेंसीज हैं, डी फार्मा इसके अंदर एलिजिबल है। साथ ही साथ बी फार्मा और जिन्होंने एम फार्मा किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका डी फार्मा पहले से ही क्लियर है, डी फार्मा के बाद आपने बी या एम किया हो तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। हम बात करेंगे कि इसके लिए हमारे को सिलेबस पर किस पर ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस हमें पता हो जाए तो हम तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि 75 मार्क्स जो हमें मिलेंगे वो हमारे प्रोफेशनल नॉलेज जो कि हमारा फार्मा का कंटेंट है वहां से होगा। उसके लिए आपको इनके साइड में ही देखो सिलेबस का कॉलम दिया हुआ है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे सबसे पहले नंबर पे फार्मासिस्ट के सिलेबस के लिए इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, कंटेंट आपके सामने है। हमारा मेन फोकस है कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस इन्होंने बोला है कि जो हमारा पीसीआई का लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है डी फार्मा का, जो कि है हमारा ER 2020, चाहे वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है या वो सेकंड ईयर है। जब आप इस सिलेबस की ओर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस मेंशन किया है उसके तहत आपके जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है जी, तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स आ जाता है, पैकेजिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल एड्स, यूनिट ऑपरेशन एटसेट्रा, ये आपका सूटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। फिर अगर मैं बात करता हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, ये फर्स्ट ईयर में है, तो ये सभी टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे। आपको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की। वहीं पर आगे चले तो हमारा फिर फार्माकोग्नोसी आ जाता है। फार्माकोग्नोसी में भी पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स है एटसेट्रा, और स्पेशली जो बायोलॉजिकल सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेराप्यूटिक एफिकेसी, पर्टिकुलर कैटेगरीज की क्रूड ड्रग्स की, ये सब पूछे जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम नीचे क्रम में बढ़ते हैं तो फिर आता है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर है हमारा सोशल फार्मेसी। फर्स्ट ईयर में हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन पांचों को कवर करना है। सेकेंड ईयर में हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपको फिर उनको कवर करना है। जैसे फार्माकोलॉजी आ जाता है, फार्माकोलॉजी के ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट हैं, ऑटोकॉइड्स हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल्स हैं। इसी तरीके से क्रम में आगे बढ़े तो फिर आता है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसको हम सीपीएम कहते हैं। तो यहां से प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़े तो फिर आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है जी। तो बायोकेमिस्ट्री में जितनी भी हमारी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल एटसेट्रा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ एक टॉपिक, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, ये सब आपको जो है बेसिकली अच्छे से पढ़ने हैं। एचएमपी शंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, आपको इसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके अंतर्गत सारी बीमारियों की, डिजीजेस की एटियोलॉजी, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, एटियोपैथोजेनेसिस, ये सब पढ़ना है। वहीं पर फिर आती है बात हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की, जो कि है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसको आप HCP के नाम से जानते हैं।
तो HCP के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, किसके अंतर्गत? HCP के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स पे, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल पे और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलें तो फिर आती है बात फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की, यानी कि आप इसको पहले फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से जानते थे। फार्मेसी एक्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंपॉर्टेंट है, एनडीपीएस एक्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइजन एक्ट हुआ, फसाए हुआ यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको इन सब पर फोकस करना है। ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, जो कि बेसिकली आपके बिहार फार्मासिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको recommend करता हूं मिशन फार्मासिस्ट बुक। फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हम बिहार फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए बिहार फार्मासिस्ट सक्सेस किट लेकर के आ रहे हैं, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। वहीं पर आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। यहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ गूगल पे टाइप करना ना भूलें pharmacyindia.co.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर डेली अपडेट्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट और मोर अपडेट्स के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया जॉब्स के साथ।